यौगिक जिसके अंदर आयनिक सहसंयोजी तथा उपसंयोजी बंद होते हैं किसके अंदर होते हैं भी? ऑप्शन नंबर डी NH4Cl के अंदर होते हैं। और इसका नाम क्या हो जाएगा भी? NH4Cl का अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। मेटल एंड नॉन मेटल से यानी कि KMnO4 अणु के अंदर तत्वों पोटासियम यानी कि पोटासियम के मैग्नीज हो गया वो Mn, ऑक्सीजन क्या हो गया भी? O हो गया। यानी इनकी ऑक्सीकरण अवस्था पूछ ली। सबसे पहले देखो यानी कि पोटासियम की बात करें तो पोटासियम है ना वो कितने पर हो जाता है? इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भी? 19 होता है। अब देखो पोटासियम का कितना हो गया? 19 हो गया। यहीं पर अगर मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज का कितना हो गया भी? एटॉमिक नंबर 25। और ऑक्सीजन का कितना हो गया? एटॉमिक नंबर 8 हो गया। अब देखो सबसे पहले भी इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता देते हैं हम। यानी कि पोटासियम है अपना 19 के ऊपर है, यानी सबसे पहले आएंगे 2 आएंगे, उसके बाद में कितने आएंगे? 8 आएंगे। और तीसरा होंगे 8 होंगे, यानी 8 8 16 तो कितने होंगे भी? टोटल 18 हो गए। बट पोटासियम कितने पर है? 19 है, यानी ये एक है, आसानी से त्याग देगा, यानी कि +1 चार्ज हो जाएगा। यानी एक तो आ जाएगा अभी पोटासियम पर तो हो जाएगा +1। इसी तरह हम देखेंगे मैग्नीज के ऊपर। मैग्नीज कितने पे अभी? 25 के ऊपर है, तो सबसे पहले 2 आ जाएंगे, फिर उसके बाद में 8 2 8 10, फिर 8 18, 18 8 और कितने हो जाएंगे भी? 18 8 26 हो जाएंगे। यानी ये क्या है भी? 7 त्याग देगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस का 7। अब देखो ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन के अंदर सबसे पहले 2 आएंगे, फिर आएंगे 8, यानी इसको कितने की जरूरत पड़ेगी? 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अल्फा कण होते हैं किस परमाणु के नाभिक के अंदर होते हैं भी? अल्फा कण किस परमाणु के अंदर विद्यमान होते हैं? तो हीलियम के अंदर होते हैं भी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपकी NCERT की कंप्लीट साइंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और यही CET के अंदर आपके आने की पूरी पूरी संभावना होगी भी। कार्बन का शुद्ध रूप पूछ लिया भी। कार्बन का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो कार्बन का शुद्धतम रूप हो जाएगा भी हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? निम्नलिखित में से सिल्वर यानी कि चांदी नहीं है, किसके अंदर सिल्वर नहीं है? तो जर्मन सिल्वर के अंदर भी। जर्मन सिल्वर है वो किसका मिश्र धातु है? यानी जर्मन सिल्वर के अंदर बात करें तो जर्मन सिल्वर के अंदर जिंक कॉपर और निकल की मिश्र धातु भी। जिंक कॉपर और निकल की मिश्र धातु है जिसके अंदर सिल्वर नहीं आएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। निम्नलिखित में से कौन से तत्वों के आयनन यानी कि विभव को सही क्रम में दर्शाएंगे? तो सबसे पहले हमें पता है भी लिथियम आती है, उसके बाद में बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा भी? राइट हो जाएगा। यानी नाइट्रोजन होती है 7 पर, कार्बन कितने पर होता है भी? 6 पर। इसी प्रकार बेरिलियम 5 पर, बोरोन 4 पर और लिथियम हाइड्रोजन 1 पर होती है, लिथियम 2 पर होती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भी? भारत के अंदर वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1953 के अंदर भी। श्रीलंका है स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो 8 की अगर बात करें तो 1948 के अंदर, ओ वर्ष 1948 के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, नेपाल का अंतिम राजा कौन था भी? नेपाल का अंतिम राजा कौन था? तो ज्ञानेंद्र, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस देश के अंदर 2 दलीय व्यवस्थाएं हैं भी? किस देश के अंदर 2 दलीय व्यवस्था है? तो ब्रिटेन के अंदर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है भी? भारत के किस राज्य के अंदर सबसे अधिक निर्धनता की है, यानी कि सबसे ज्यादा गरीबी है किस राज्य के अंदर? तो इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है भी? क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के किस क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? तो राइट हो जाएगा भी कृषि क्षेत्र के अंदर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं होता भी। ऋण के औपचारिक स्रोतों में कौन शामिल नहीं होता? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नियोक्ता भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 भी,
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एचएससी के एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। भारत का प्रथम गवर्नर, अंग्रेज गवर्नर जनरल को पूछ लिया कौन था, तो 15 की अगर बात करें तो वारेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, बंगाल के अंदर स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? अभी बंगाल के अंदर स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो 16 की अगर बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, बंगान मालिकों के यानी बागान मालिकों के लगान वसूली करने वाले एजेंट क्या कहलाते थे? बागान मालिकों के लगान वसूली करने वाले एजेंट क्या कहलाते थे? तो गुमास्ते। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मुंडा जनजातीय समूह रहता है भी, मुंडा जनजातीय समूह कहाँ पर निवास करता है? तो छोटा नागपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 भी, कश्मीर का आदिवासी कबीला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें, कश्मीर का आदिवासी कबीला कौन सा है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा भी बकरवाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए थे, ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कब सौंप दिए थे? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1858 के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21, चरखे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे में कब जगह दी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे के झंडे के अंदर चरखे को कब जगह दी गई थी? वर्ष 1931 के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सूती कपड़ा मिल कब और कहाँ पर स्थापित किया गया था? भारत में पहली बार सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर ए 1854 के अंदर, बम्बई के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संगठन किसने किया था? एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संगठन किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24 भी, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईवी स्वामी नायकर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कौन विश्व के अंदर तांबे के उत्पादन में अग्रणी उत्पादक राज्य है? भी विश्व की अगर बात करें तो तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश हो जाएगा? 25 की अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी चिली भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26 भी, स्थानांतरित कृषि पूछ लिया, इसके अंदर कौन सा प्रकार एक गलत हो जाएगा? स्थानांतरित कृषि के अंदर कौन सा प्रकार एक गलत हो जाएगा? तो 26 की अगर बात करें तो रोका ब्राजील के अंदर भी है, मिल्पा मैक्सिको के अंदर भी है, जोमिंग उत्तरी भारत के अंदर है, तो लद्दाख श्रीलंका के अंदर, ये गलत हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 भी, हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहलाता है? हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहलाता है? तो पानीपत जिला भी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन लघु कृषक है? कौन से छोटे कृषक हैं या लघु कृषक हैं? तो 28 की अगर बात करें तो एक श्रमिक होता है जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि हो, भी 2 हेक्टेयर से कम भूमि हो, उसको लघु कृषक बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 भी, शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के अंदर कौन से अनुच्छेद से मिलते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर मिलते हैं? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? भी कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भी गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31 भी, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? शेख तैयब कैथल किस मुगल शासक के मुख्य सलाहकार थे? भी शेख तैयब कैथल किस मुगल शासक के मुख्य सलाहकार थे? तो राइट आंसर हो जाएगा भी अकबर के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32, द रोजाना तेज उर्दू भाषा में समाचार पत्र का संपादन किया था, किसने किया था? तो 32 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा भी लाला देशबंधु गुप्ता ने। ऑप्शन नंबर सी लाला देशबंधु गुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य के किस व्यक्ति ने पचरंगे झंडे के 5 नियम बताए? भी राज्य के किस व्यक्ति ने पंचरंगे झंडे के 5 नियम बताए? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34 भी, सबसे ऊपर भूजल स्तर यानी कि 3.23 मीटर वाला राज्य का जिला पूछ लिया। सबसे ऊपर है भूजल स्तर है 3.23 मीटर वाला राज्य का जिला कौन सा हो जाएगा? 34 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोहतक भी। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2019-20 की
स्थिर कीमतों पर दर कितनी रही थी भी? हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2019-20 की स्थिर कीमतों पर रही थी तो 35 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2,83,961 भी। बजट के आकार में हरियाणा का देश का स्थान पूछ लिया, बजट के आकार के अंदर हरियाणा का कौन सा स्थान हो जाएगा तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13वां भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37 भी। राज्य के किस जिले के अंदर सर्वाधिक बकरियां पाई जाती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य के किस जिले के अंदर सबसे ज्यादा बकरियां पाई जाती हैं तो राइट आंसर हो जाएगा सिरसा जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38 भी। राज्य में फुलकारी वस्त्र कला का विकास किस शताब्दी के अंदर हुआ था? फुलकारी वस्त्र कला का विकास किस शताब्दी के अंदर हुआ था तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा अभी 15वीं शताब्दी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता? हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता तो महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा विशाल पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था भी? हरियाणा विशाल पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था तो राइट आंसर हो जाएगा अभी उगता हुआ सूरज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र पहले किस लोकसभा का हिस्सा था? कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र पहले किस लोकसभा का हिस्सा था तो ऑप्शन नंबर सी कैथल का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42 भी। हरियाणा गठन से पहले पेप्सू विधानसभा चुनाव जो 1954 के अंदर दादरी विधानसभा से राज्य की जो पहली महिला विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था वो पूछ लिया, कौन थी तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा अभी चंद्रावती, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 43 भी। हरियाणा की प्रथम वकील यानी कि LLB महिला पूछ ली, कौन थी हरियाणा की पहली महिला वकील कौन थी तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रावती, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 भी। बवाचेली रामदास स्टेडियम राज्य के किस जिले के अंदर स्थित है? बवाचेली रामदास स्टेडियम राज्य के किस जिले के अंदर स्थित है तो ऑप्शन नंबर सी महेंद्रगढ़ जिले के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45 भी। अभिनव लोहान राज्य के किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं भी? अभिनव लोहान राज्य में किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं यानी इनका संबंध किस खेल से है तो राइट आंसर हो जाएगा अभी गोल्फ से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 46 भी। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? हरियाणा राज्य एथलेटिक्स एसोसिएशन की स्थापना पूछ ली, किस वर्ष की गई थी? हरियाणा राज्य एथलेटिक्स एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी तो 46 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा 1967 के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुश्ती के अंदर अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले राज्य के व देश के पहले खिलाड़ी पूछ लिए, कौन थे? कुश्ती के अंदर बात करें अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले राज्य व देश के पहले खिलाड़ी कौन थे तो राइट आंसर हो जाएगा उदयचंद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 48 भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रुस्तम ए हिंद की उपाधि से राज्य के किस व्यक्ति को जाना जाता है? कौन सी उपाधि? रुस्तम ए हिंद की उपाधि से राज्य के अंदर जानने वाले व्यक्ति का नाम क्या था तो 48 की अगर बात करें तो सज्जन सिंह भी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 49। राज्य में स्वतंत्रता सेनानी की कितनी प्रति माह पेंशन होती है भी? स्वतंत्रता सेनानी की प्रति माह पेंशन कितनी होती है तो 20,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 50 भी। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? राज्य में नेत्रदान को प्रारंभ करने वाले और 26 जनवरी 2010 को किस योजना की शुरुआत की गई थी? हरियाणा राज्य की अगर बात करें दान को प्रारंभ करने के लिए 26 जनवरी 2010 को किस योजना की शुरुआत की गई थी? 50 की अगर बात करें तो नेहरू दृष्टि योजना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। राज्य के अंदर किस समुदाय का लिंग अनुपात सबसे अधिक है यानी कि 918? कौन से समुदाय का लिंग अनुपात सबसे अधिक है तो ऑप्शन नंबर डी ईसाई का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 52 भी। राज्य के किस जिले के अंदर जैन धर्म के लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो राज्य के किस जिले के अंदर जैन धर्म के लोगों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 53। हरियाणा में न्यूनतम वृद्धि लिंग अनुपात में दर्ज कब की गई थी यानी 5 वर्ष से कम की आयु कब दर्ज किया गया था तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1991 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर्थिक सर्वेक्षण
2019 और 20 के अनुसार हरियाणा में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत हैं? 2019 और 20 के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत हैं? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 125 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 55 भी, मुफ्त पाठ्य पुस्तक योजना की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा कब की गई थी? करंट अफेयर से क्वेश्चन आपके सारे के सारे। मुफ्त पाठ्य पुस्तक योजना की शुरुआत राज्य सरकार के द्वारा कब की गई थी? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2008 और 9 के दौरान भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निराचा धाम यानी कि बाबा भगवानदास आश्रम हरियाणा के अंदर कहाँ पर स्थित है? निराचा धाम या बाबा भगवानदास आश्रम हरियाणा के अंदर कहाँ पर स्थित है? तो झज्जर जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब करेंगे भी कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। पहली कंप्यूटर भाषा पूछ ली, कौन सी थी? पहली कंप्यूटर भाषा कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर डी फोरेट्रॉन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 52 भी, निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी नंबर का एक उदाहरण नहीं है? बाइनरी नंबर का उदाहरण नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर बी 100101। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में एक कुंजी शब्द नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में एक कुंजी शब्द नहीं है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थरो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 60 भी, फॉन्ट आकार को बिंदुओं में मापा जाता है, एक बिंदु 1 इंच खालिस्तान का होता है। अभी 60 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/172 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 61 भी, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद हरियाणा में पहली बार किस विधायिका गई थी भी? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हरियाणा के अंदर पहली बार किस विधायिका गई थी? तो 61 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रदीप चौधरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 62 भी, वह डिस्क का कौन सा भाग है जिसके अंदर भी मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है? वो क्या कहलाता है? डिस्क का कौन सा भाग है जिसके अंदर मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बूट सेक्टर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खालिस्तान एक छोटा सा कैलेंडर है जिसके अंदर डाटा एंट्री वाले लिपिक एक तिथि प्रविष्ट करते हैं। तो 63 की अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी डेट पिकर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, MXL के अंदर एक वर्कशीट होती है जिसके अंदर खालिस्तान भी कहते हैं, जो एक सारणी के अंदर जिसके में आप आंकड़े और आंकड़ों के नाम भी प्रविष्ट कर सकते हो। तो एक प्रकार की क्या होती है भी? स्प्रेड शीट होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 65 भी, देखो खालिस्तान इंटरनेट पर सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए एक प्रोटोकॉल पूछ लिया, कौन सा हो जाएगा? तो HTTP। अपना राइट आंसर कमेंट करके बताओ HTTP की फुल फॉर्म क्या होगी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है भी, स्टूडेंट विल गो ऑन खालिस्तान भी। स्टूडेंट विल यानी कि विद्यार्थी या छात्र जाएंगे, विल यानी कि जाएंगे, गो ऑन एन यानी क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भी एक्सक्यूजन यानी कि शेयर करने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 67 देखो भी, आई होप यू विल नॉट रन यानी कि मेरे को आशा थी कि आप मेरी रिक्वेस्ट या मेरी प्रार्थना नहीं मानोगे, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, बिकॉज ऑफ द हैवी रेन यानी कि क्योंकि ज़्यादा बारिशें हो रही थी, द मैच क्या हो गया भी? वाज कॉल्ड ऑफ यानी कि बंद हो गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? आइडम्स से रिलेटेड है यानी कि मुहावरे से। गेट डेक इन ए रो भी, गेट डेक इन ए रो इसका मीन क्या हो जाएगा? यानी कि जो बतखें हैं वो एक पंक्ति के अंदर जा रही हैं, तो हो जाएगा भी वेल ऑर्गेनाइज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, लास्ट रिसोर्ट यानी कि आखिरी फैसला, तो एक प्रकार का क्या हो जाएगा भी? बताना क्या है इसका करेक्ट मीनिंग बताना है, तो फाइनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 1 क्वेश्चन है, अमीरी गरीबी जवानी बुढ़ापा आदि शब्द होते हैं वो किस संज्ञा के अंतर्गत आएंगे? तो 71 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा सारे के सारे क्या हैं भी? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। यात्रियों का समूह पूछ लिया, क्या होगा? एक प्रकार का गिरोह होगा या झुंड होगा या कारवा होगी या फिर कतार होगी। तो 72 का अगर बात करें तो यात्रियों का समूह है यानी कि ऑप्शन नंबर सी कारवा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 भी, 73 क्या कहता है? प्रतिदिन घर घर रातों रात शब्दों में पूछ लिया यानी कि जो बीच के अंदर डैश लगा है उसके अंदर बताएं तो कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर डी अविभाव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल
राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 74 भी। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहेंगे। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, तो क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। धूप में बाल सफेद करना, मुहावरे का पूछ लिया, अर्थ क्या है भी, धूप के अंदर बाल सफेद करने का अर्थ क्या हो जाएगा। 75 की अगर बात करें तो अनुभवीहीन होना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। पूछ क्या लिया भी, अलंकार पूछ लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 76। तो राइट आंसर हो जाएगा भी अतिशयोक्ति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 77 भी। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है, कोहली सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं जिसके अंदर विशेषण के अंदर कौन सी अवस्था का प्रयोग किया गया है। 77 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा भी उत्तमावस्था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 78 क्वेश्चन देखो, देवी प्लस अर्पण के अंदर पूछ लिया कौन सा शब्द बनेगा, यानी इन दोनों को जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा, देवी प्लस अर्पण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देव्य प्रण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 79, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ग्राम स्टू के पेपर के अंदर भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला था भी, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा भी बहुरूपीय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 80 क्वेश्चन देखो, कोयल का पर्यायवाची नहीं है, कोयल का पर्यायवाची नहीं है तो अम्मा नहीं होगा, बाकी कोयल